हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, बीएआरसी टेस्ट सीरीज में हमने 4 टेस्ट आई थिंक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आज अपना टेस्ट है नेम्ड रिएक्शंस प्लस रिएजेंट्स का। इस टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। सबसे ऊपर ही आपको टेस्ट के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर होने वाले 10 क्वेश्चंस आपको अलार्म लगानी है 12 मिनट की, उसको सॉल्व कर लेना उतना टाइम में, ठीक है। अगर करेक्ट होता है +3 कर लेना, गलत हो जाता है क्वेश्चन उस वाले केस में आपको -1 करना है। नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है, ठीक है। तो बीआरसी एग्जाम में क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, टाइम रहता है 120 मिनट्स का, तो आपको ट्राई करना है जितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतनी स्पीड से करना है। जब भी बात होगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, हम ट्राई करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करें, और फिजिकल करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और साथ ही में क्योंकि हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो, है ना, बस हमें ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक ना करें हम। और जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मैनुअली सॉल्व करना, ठीक है। तो अभी ना वीडियो को एक बार पॉज कर दो, जाके एक बार टेस्ट दे लो अपना, उसके बाद से सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करना। अपने मार्क्स मुझे शेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। आप ना पहले अपने आंसर्स मैच कर लो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जिस भी क्वेश्चन के आगे एस्ट्रिक मार्क कर रखा है वो उसका आंसर है। सेकेंड का आंसर है ऑप्शन ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ऑप्शन बी, सेवेंथ ऑप्शन बी, एट्थ ऑप्शन डी, नाइन्थ बी, 10th ऑप्शन ए, ठीक है। तो अभी जल्दी से इनके सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया था BARC 2020 में, और ये सेम क्वेश्चन जो है गेट के एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया था NaBH4, तो भी मैंने ये वाला एग्जाम्पल करवाया था। अगर आपको NaBH4 के बारे में पढ़ना है, वीडियो का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पर ना मेन पॉइंट ये है, हम चाहते हैं जो भी हमारा रिएजेंट है ना, सिर्फ इसको रिड्यूस करे, डबल बॉन्ड को कुछ ना कहे। तो ऐसे केस में अगर आपने NaBH4 डाल दिया मिथेनॉल में, तो क्या होगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और इस वाले केस में हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट। अगर आपने ये ऐड करवाया तो हमें क्या चाहिए, हमें डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है, तो उस वाले केस में हम डालेंगे CeCl3 के साथ NaBH4, और इसको हम बोलते हैं ल्यूसीज रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये ना एक नेम्ड रिएक्शन है और इसको हम बोलते हैं रिटर रिएक्शन, और ये क्वेश्चन भी BARC में 2019 में पूछा गया था। तो ये है रिटर रिएक्शन। अगर आपको नाम नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। फिर भी कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एक टर्शरी एल्कोहल है ऐसे, और फर्स्ट स्टेप में एसिड है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक होगा। अटैक होते ही ये बनेगा यहाँ पे OH2+, ठीक है। अब वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको निकाला हमने बाहर, और यहाँ पर ऐड किया गया है CH3CN। अब ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका ऑप्शन डी मार्क कर दिया है, आप ध्यान से देखो, अगर आपने ऐसे ब्रेक करवा देना इसको CN- CH3+, यहाँ से वाटर निकाल के कार्बोकेटाइन बना और फिर इसको यहाँ पर लगा दिया CN, तो ऐसा नहीं होगा। देखो, ये कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड है, हम ऐसे ब्रेक नहीं करवा सकते। अगर ये NaCN होता ना, फिर आप करवाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी हम नहीं करवा सकते, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। NaCN में Na+CN- है, वो डायरेक्टली अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम नहीं कर सकते, हटाओ इसको, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होता है। एक चीज़ देखो, जो ये अपने पास CN है, इसमें क्या है, इसमें है ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा यहाँ से, और वाटर एलिमिनेट होते ही हमें मिलेगा ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको ऐसे लिखना गलत है, वैसे इसको प्लेनर दिखाना चाहिए, हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये मिलेगा हमें वाटर के निकलते ही। अभी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स भी हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग में से नॉन बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो पहले इसने ही अटैक करना है यहाँ पे। इसके अटैक करते ही क्या बनेगा, ये यहाँ देखो, इधर आया नाइट्रोजन, ये कनेक्टेड है कार्बन के साथ, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं, इधर आएगा प्लस, ठीक है। अभी देखो, इस वाले स्टेप में हमने वाटर को एलिमिनेट करवाया था,
है ना। ऐसे रिएक्शन हम बहुत बार करते भी हैं ऑर्गेनिक में, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। वाटर का अटैक करवा दो, क्या बनेगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड, कार्बन के पास एक CH3 लगा हुआ है, एक आ गया वाटर, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से हम H+ को निकाल देंगे बाहर। H+ को हमने बाहर निकाला तो क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, ले लेगा ये H को, ये बन गया NH, यहाँ आया प्लस डबल बॉन्ड, इधर CH3 है और यहाँ पे OH है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं हमने न्यूट्रलाइज करवाना है सिस्टम को, ऐसे करवाया, यहाँ से इसको ले आए, क्या बनाइए, NH CO CH3, तो ये है आपका इसका फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आओ। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बट सिंपल है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऐड करवाया गया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रीनार्ड रिएजेंट है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप पढ़ना चाहते हो वैसे ग्रीनार्ड रिएजेंट के बारे में, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पढ़ सकते हो वहाँ से। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ना ये बेस के जैसे भी काम करता है ग्रीनार्ड रिएजेंट, और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी काम करता है। तो अगर किसी सिस्टम में कोई एसिडिक प्रोटोन हुआ तो पहले ये एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये कार्बन होगा, यहाँ पे H लगा हुआ है उसके पास, कैसी कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स ये वाला H एसिडिक है। तो सबसे पहले ये एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा। एसिडिक प्रोटोन के निकलते हैं H+ गया बाहर, ये बन गया कार्बन माइनस, कार्बन आयन बन गया, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे बना, ठीक है। अब ये क्या है, इसका काउंटर आयन हो जाएगा MgBr, ये हो गया इसका काउंटर आयन, ठीक है। ये क्या है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है, ऐसे दिखाया हमने, क्या होगा, करवाओ रिएक्शन, ठीक है। क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, कार्बन है, इसने अटैक किया था कार्बन के ऊपर, ये बना O-, इसके पास 2 H थे, यही होगा, वाटर ऐड कर रखा है, वहाँ से H निकाल लेगा ये, तो यही है आपका मेजर प्रोडक्ट। ऐसे करके हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। सिर्फ ध्यान ये रखना था कि जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है वो बेस के जैसे भी काम कर सकता है। तो अगर कहीं पे एसिडिक प्रोटोन को दिखेगा सिस्टम में, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। आगे आते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब ना एक चीज देखो, रिएक्टेंट में कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखा रखी, लेकिन प्रोडक्ट जो है सारे ही उनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो रही है ना। अब एक चीज देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये डैश पे लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे भी डैश पे है, यहाँ पे वेज पे है, यहाँ पे वेज पे है। तो हम ना अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसको मान लेते हैं वेज पे सपोज, ठीक है। हमने क्या किया, इसको वेज पे मान लिया कि ये वेज पे लगा हुआ है, ऐसे अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। अभी क्या है, फर्स्ट स्टेप में ऐड करवाना है LDA, क्या करेगा ये, एसिडिक प्रोटोन निकाल लेगा, है ना। H+ यहाँ से निकलेगा, H+ के निकलते क्या बनाइए, कार्बन आयन, जो कि इस पर डीलोकलाइज हो सकता है ना। इतना हमने देख लिया। अभी मेन पॉइंट ये है, अब जैसे ये बना अपने पास कार्बन आयन, तो इसको हम ऐसे डीलोकलाइज करवा दिखा सकते हैं, ऐसे होगा ये इनोलेट, है ना। इस तरह से हमने दिखाया इसको। अभी ना एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे देखो, जो ये वाला ग्रुप है इसको हमने वेज पे लगाया है, इसको हमने वेज पे लगाया हुआ है, और जो ये वाला पार्ट है ये कैसा है, प्लेनर सिस्टम। यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो इसका है वो कैसा है, प्लेनर है। प्लेनर यानी कि सारे एटम एक ही प्लेन में है। जैसे मान लो ये सारा प्लेनर है, ठीक है। एक ग्रुप है जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो इनकमिंग ग्रुप आएगा, जो भी बाहर से ग्रुप आएगा वो कहाँ से आएगा, ये पूरा सिस्टम प्लेनर है, एक ग्रुप है जो ऊपर की साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको दिख रहा है ऊपर से तो हिंड्रेंस है, तो वो नीचे से ही अप्रोच करेगा, ठीक बात है। तो यहाँ से जब हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे CH3Cl, तो सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम इसके ऊपर अटैक करवाएंगे ना, इसको दिख रहा है ये वाला प्लेनर सिस्टम है, ये वेज पे लगा हुआ, तो क्या करेगा, डैश से आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे हिंड्रेंस ऊपर की साइड से है, तो डैश पे अटैक करेगा ये, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा देंगे यहाँ से वापस। इसका अटैक करवाया हमने ऐसे करके, तो हम ये तो सेम रखेंगे, ये वेज पे है ऐसे, और ये डैश पे आएगा, CH3 डैश पे आ गया। सो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास फिनाइल होगी इस पे गया वेज पे,
ऐसे, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट रहना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखो अगर ये वेज पे है तो हमें जो CH3 किस पे चाहिए? डैश पे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो वेज पे लगा रखा, हट गए। तो क्या करेंगे? आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये जिस भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे है, जो आने वाला ग्रुप है वो उसके ऑपोजिट आएगा। अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे होगा, अगर ये डैश पे तो ये वेज पे होगा, है ना। तो एक्चुअल में क्या है यहाँ देखो, अगर ये डैश पे है तो ये वेज पे होना चाहिए था, ये डैश पे है, ये वेज पे ही है, दैट मीन्स करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें खुद से देखना था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में इसको डैश पे लेके चल रखे हैं, पहले से डैश पे लेके चले इसको, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी इनकमिंग ग्रुप है इसके ऑपोजिट प्लेन से आएगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था, इसलिए हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि जो ये एसिड ऐड कर दी गई है, इसमें से कौन से वाले ग्रुप का ये हाइड्रोलिसिस कर देगी। तो यहाँ पर ना देखो, ये अपने पास क्या है? साइक्लिक एसिटल, और ये एसाइक्लिक। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो एसिडिक मीडियम में ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दैट मीन्स जो एसाइक्लिक एसिटल है उसका हाइड्रोलिसिस पहले होगा। इतना ही ध्यान रखना था, इसका हाइड्रोलिसिस पहले होगा। तो अगर हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। ये रहा यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करवा दिया गया है, इस वाले केस में इन दोनों का करवा दिया, और यहाँ पर सबका ही करवा दिया। तो आपको ध्यान रखना होता है, जब भी इन दोनों में से कंपेयर करना है तो वहाँ पर हम ये कहेंगे जो एसाइक्लिक वाले हैं वो जल्दी हाइड्रोलाइज होंगे, उसके बाद साइक्लिक का नंबर आएगा। तो हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एज अ मेजर प्रोडक्ट इज। ये आपको प्रोडक्ट चाहिए, नीचे रिएक्शंस दे रखी है। ऑप्शन ए देखते हैं। सबसे पहले बेस ऐड कर दिया गया इसके अंदर, तो क्या होगा? एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। यहाँ से बस CH2 है, H+ निकाल के माइनस बना देगा। क्या बनाइए? फॉस्फोरस इलाइड, ठीक है। तो अगर ये फॉस्फोरस इलाइड बना है, दैट मीन्स क्या है? ये विटिक रिएक्शन है। अब एक चीज़ देखो, कैसा है? ये नॉन स्टेबलाइज्ड है। जो फॉस्फोरस इलाइड है वो नॉन स्टेबलाइज्ड है, दैट मीन्स जो सिस एल्कीन है वो बनाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, सिस बनाएगा। यहाँ पे तो क्या चाहिए? पे ट्रांस चाहिए। तो अगर ट्रांस चाहिए तो ये तो नहीं है ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा। इसको देखेंगे बाद में, पहले बाकी दोनों ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाल रखा है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या करता है? ये एल्काइन को चेंज करेगा सिस एल्कीन के अंदर। हमें तो ट्रांस चाहिए क्वेश्चन में, तो इसको भी हटा दो। यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में क्या होगा? सबसे पहले बेस ऐड कर रखा है ना, बेस ऐड कर रखा है। क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। कौन सा? ये वाला, यहाँ से निकाल के बना कार्बोनाइन। ये क्या है? CH3 S CH3, ऐसे ये लोन पेयर यहाँ पे भी। इन लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक है, ऐसे हमने ब्रेक करवाया, इसने इसके ऊपर अटैक करा। यहाँ से क्या लगेगा? SCH3, यहाँ पर आया SCH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? NaIO4। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर सिस्टम में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हो तो पहले उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये करवा देगा इसको ऑक्सीडाइज, एक सेकेंड, ऑक्सीडाइज, और यहाँ पर हमें मिलेगा SCH3 था, इसका हमने करा दिया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग है, इसको निकालेंगे यहाँ से बाहर, इसको निकाल देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखो ये बना तो ट्रांस है, लेकिन ये वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जैसा हमें चाहिए था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के बीच में है, इन दोनों के बीच में, वो तो यहाँ लग रहा है ना। दैट मीन्स ऑप्शन वो वाला भी नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं ऑप्शन बी। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले ऐड करवाया ब्यूटाइल लिथियम, एसिडिक प्रोटॉन ढूंढो, इन दोनों में से किसी को भी निकाल दो। जैसे H+ निकलेगा यहाँ पे आएगा माइनस, करेक्ट है। इस पर डीलोकलाइज हो जाएगा, स्टेबल है ना। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये अपने पास एस्टर है और ये अपने पास एल्डिहाइड है। इन दोनों में से एक तो ये वाली कार्बन है और एक ये वाली कार्बन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी होगी? एल्डिहाइड वाली कार्बन, है ना। तो बस वही करना है कि यहाँ पर
जो एल्डिहाइड वाली कार्बन है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे करके, तो इसके ऊपर अटैक किया जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अटैक होगा यहाँ पे। अटैक होने के बाद यहाँ बनाते हैं CH3O CO, उसके बाद क्या है CH2 इधर ये इधर आया O-, यहाँ पर H है, इसके ऊपर अटैक किया इस वाली कार्बन ने, ठीक है। और ये वाली कार्बन एक नेक्स्ट कार्बन से अटैच जिसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, लगाए हमने, इसके पास क्या है SO2PH, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रखा है PHCOCl, PHCOCl क्या बनाइए O-, अटैक कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में Cl- बाहर, ये वापस क्या आया OCOPH बन गया ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया OCOPH, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है वहाँ पे सोडियम Hg। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया ना कैल्शियम सीरीज में, तो उसमें हमने लास्ट में देखी थी एक रिएक्शन जिसका नाम था, जिसमें ट्रांस बनता है, जूलिया ओलिफिनेशन, ठीक है। सो जूलिया ओलिफिनेशन में यही वाला स्टेप था जहाँ पे ये SO2 क्या कोई वो अराइल ग्रुप लगा हुआ था और फिर सोडियम Hg डाला गया था, है ना। वैसा सा ही स्टेप है। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो निकालेंगे बाहर, इसके बाहर निकलते ही यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अभी क्या सोडियम क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी, एल्काइल मेटल है, सॉरी एल्कली मेटल है ना। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे दिखा दें ऐसे करके, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये हो गया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इसको निकालो बाहर और एलिमिनेशन होने के बाद ये मिला, ठीक है, यही चाहिए था, इसलिए हमने मार्क किया था ऑप्शन बी। आगे देखो, बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो वही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सबसे पहले क्या होगा, 1-2 अटैक होता है, ठीक है, 1-2 एडिशन होगा। तो यहाँ पे बना OH और यहाँ पर आ गया इथाइल, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रखो। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करवाया गया है CrO3। क्या करेगा, ये है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान ये रखना है कैसे मेरे पास ये, अगर इसको भूल जाओ सिर्फ इसको देखोगे तो फिर तो ये टर्शरी अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अलाइलिक कार्बन भी है, तो अगर अलाइलिक कार्बन होती है तो ऑक्सीडेशन करवाना पॉसिबल है। क्या बनेगा, सिंपल ध्यान रखो, मैकेनिज्म याद करने की नीड नहीं है, इतना देखो, जिस भी कार्बन के पास OH लगा हुआ है उससे नेक्स्ट वाली कार्बन के उसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यानी क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा दो और इस वाली कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा दो, ये होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इथाइल यहाँ पे लगा हुआ है ये, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड O। लास्ट स्टेप में विटिग रिएक्शन है, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2, सिंपल है, मार्क कर देंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऐसे करवाएंगे। अगर आपको विटिग रिएक्शन पढ़ना है आप सर्च कर लेना, हमने कैल्शियम सीरीज में कंप्लीट किया है। 8th क्वेश्चन देखो, बताना है मेजर प्रोडक्ट X क्या बनेगा इस रिएक्शन का। पहचानना इंपॉर्टेंट है कौन सी रिएक्शन है, मैकमरी कपलिंग, ये है मैकमरी कपलिंग। तो सबसे पहले मैकमरी कपलिंग होगी और कपलिंग होके 5 मेंबर रिंग है ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कोल्ड एल्कलाइन की MnO4 है, क्या बनाएगा, इसको चेंज कर देगा 1,2 डायोल में, 1,2 डायोल में हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H+ डाल रखा है, कौन सी रिएक्शन होगी, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। किसी को भी प्रोटोनेट करवा दो, मान लो मैंने इसको करवा दिया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकालो यहाँ से बाहर, वाटर के निकलते ही प्लस आया, यहाँ पे क्या है OH है। अब देखो, वैसे तो ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन, स्टेबल है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर मैं कुछ भी करके इस पॉजिटिव चार्ज को इस वाली कार्बन पे ले आऊँ तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं वो दे देगा, है ना। बस वही करवाना है, बैक बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे है, बॉन्ड को शिफ्ट कराओ वहाँ पे, इसे क्या होगा, सेकेंड वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड बना है 6 के साथ, 6 5 से अटैच्ड है, 5 4 से, 3 एंड 2 पे आया प्लस, और 2 के ऊपर OH भी लगा हुआ था, और 1 के ऊपर ये 5 मेंबर्ड रिंग भी है ऐसे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर आया प्लस,
नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल देंगे बाहर। H+ के निकलते ही ऐसे बनेगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व थी, एक तो मैग्मेरी कपलिंग, लास्ट में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और बीच में ऑक्सीडेशन। 9th क्वेश्चन, आपको बतानी है सीक्वेंस क्या रहेगी स्टेप्स की, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, है ना। कैसे करवाएंगे देखो। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मैंने सिस्टम को लिखा यहाँ पे, बेंजीन है अपने पास, ऐसे दिखाया हमने। ठीक है, तो मुझे ना 2 ग्रुप चाहिए, एक तो ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। इसमें ना पहले हमें करवाना पड़ेगा असाइलेशन। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, अभी ऑप्शन बी है इसका आंसर। देखो, मुझे ना ये वाला ग्रुप चाहिए यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, मैंने ये लिखा, इसके साथ ऐड करवा दी ल्यूइस एसिड AlCl3। क्या होगा यहाँ से? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, और यहाँ से हमें मिलेगा प्रोडक्ट ये वाला CO CH2 CH3। ठीक बात है। अभी ना मेन पॉइंट ये है कि जो ये दोनों ग्रुप्स हैं उसमें क्या है, मेटा पोजीशन पे है, मेटा पे लगाना है। मेटा पे रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होगा, तभी वो मेटा पे डायरेक्ट करेगा आने वाले ग्रुप को, है ना। तो अभी हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम जो भी करवाएंगे वो मेटा पे ही होगा। यहाँ करवा दो चाहे यहाँ पे करवा दो, बात तो वही है ना। अब मैंने डाला ये क्या चाहिए था, CH3 CH3 ऐसे ये, और साथ में AlCl3। ये क्या है, एल्काइलेशन। कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ से हमने ऐसे कराया, ऐसे था, मेटा पोजीशन पे आएगा ये ऐसे वाला ग्रुप। इसके बाद इसको रिमूव करना है, कैसे करेंगे, रिडक्शन करवा देंगे। कौन से वाला, आप चाहो तो करवा दो यहाँ पे क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन से क्या होगा, जो ये CO ग्रुप है कैसे चलेगा, CH2 में, CO को CH2 कर देता है वो। अब क्योंकि अपना ये टेस्ट का सोल्यूशन है तो मैं आपको एक एक स्टेप करके मैकेनिज्म नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट लिखा हमने। बहुत सिंपल है। एल्काइलेशन कैसे होगा देखो, या साइलेशन भी कैसे होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसके पास अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ल्यूइस एसिड है। तो देने से क्या होना है, CH3 CH2, यहाँ पे इस तरह से है, Cl इलेक्ट्रॉन दिए प्लस लगाओ, एल्यूमिनियम ने लिए है माइनस लगाओ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इसको बाहर निकालो, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, CH3 CH2, इधर वाले कार्बन, और ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे करवाएंगे, बेंजीन अटैक कर देगा इसके ऊपर। सिंपल रिएक्शन है ना, BSc में पढ़ के आए हैं ऐसे। इनफैक्ट मैंने क्लास 11-12 में करी होती हैं ऐसे रिएक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, बस थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा होंगे। ओके, आंसर तो रहेगा ऑप्शन ए। अब ये हुआ कैसे वो देखना है। सबसे पहले बेस डाला गया है NaOH, क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा। इसके पास तो कोई एसिडिक प्रोटोन है नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ऐड किया गया है। इसके पास क्या है, ये CH3 है ना, तो इसको निकाला जा सकता है। बेस सबसे पहले यहाँ से प्रोटोन निकालेगा, प्रोटोन के निकलते ही ये बनेगा CH2 माइनस, इसको यहाँ पे हम डीलोकलाइज करके दिखाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या डाल रखा है साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है। अटैक करवाएंगे, अटैक करवाते क्या बनेगा, ये CH, यहाँ पे क्या था CH2, हमने CH2, इसका बॉन्ड बना है इस वाले कार्बन के साथ, H2 है, ये है O माइनस, O माइनस वाटर है, वहाँ से H निकाल लेगा, है ना। तो H निकालते ही ये बन गया CH2OH। बेस तो फिर से ऐड किया हुआ है, बेस तो है ही सिस्टम में NaOH। क्या करेगा, इस बार यहाँ से फिर से निकालेगा एक और H, एक और H निकलते क्या बनेगा, ये माइनस यहाँ पे। ठीक है, एक्सेस में डाला हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये फिर से सेम तरह से प्रोसीड करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। अटैक करते ही ये बना CH, इसके बाद एक CH2OH, और यहाँ पे एक और आ गया CH2OH, जैसे पहले आया था वैसे ही। एक बार फिर से बेस ऐड होगा, बेस ऐड होते ही इस बार इस वाले को निकालेगा H+ को, H+ निकलते ही कार्बन आयन बनेगा। फिर से एक्सेस में डाल रखा है ना ये वाला, फिर से अटैक होगा इसके ऊपर, और फिर से एक और CH2OH आ जाएगा। तो ऐसे करके अपने पास एक कार्बन है, CH2OH एक पहले आ गया था,
एक फिर से आया था सेकंड स्टेप में और एक और ले आए हम, और यहाँ लगा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, ये बना। अब ना इसके पास एक भी H नहीं बचा है, तो अब वो निकाल नहीं सकता यहाँ से प्रोटॉन बेस। क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में? हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है और सिस्टम में NaOH पड़ा हुआ है, Na+OH माइनस, है ना। तो अब क्योंकि ये बेस के जैसे एक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा? एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक भी है नेचर में बहुत ज़्यादा, है ना। तो अटैक होगा इसके ऊपर, क्या बनेगा ये ऐसे O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे है OH, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो में क्या होता है? हमारे पास जो भी अपना कार्बोनिल वाला सिस्टम है उसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है। पहली बात तो अल्फा कार्बन पे H नहीं होता है, जैसे यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? H माइनस निकाल दो। कैनिज़ारो रिएक्शन में एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है, ध्यान रखना। क्या होगा? ये तो बन गया एसिड, ठीक है। यहाँ पे अटैक किया इसने, ये बना O माइनस, एक H पहले से था, एक H अभी आ गया, और यहाँ पे क्या कार्बन जिसके पास 3 CH2OH लगे हुए हैं, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में ये एसिडिक है ना ज़्यादा, H प्लस निकालेगा यहाँ से, H प्लस के निकलते ही इधर आया माइनस, H प्लस को ले लेगा, ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से करवाएंगे। सो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन को मिला के हम ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। क्वेश्चंस तो इजी थे, कुछ एक दो चीज़ें नई भी सीख ली होंगी और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो आपका कल जो टेस्ट होगा वो होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, अच्छे से रिवाइज करके रखना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।